तो जैसा कि तुम सब जानते होगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की तरफ से बहुत ही क्रेजी किस्म के रूमर्स रोज पे रोज आए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्रेजी रूमर हमारे पास जो है वो बेसिकली टोनी स्टार्क का है कि यहाँ पे हमें जो है टोनी स्टार्क का यानी कि आयरन मैन का एक वेरिएंट देखने वाला है जिसको टॉम क्रूज प्ले करेंगे और वो अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का आयरन मैन होने वाला है जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स, बहुत ही एडवांस आर्मर और साथ ही साथ थैनोस का कटा हुआ सर उसके लैब के अंदर मौजूद है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक और रूमर आ रहा है कि हमें यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का भी रिटर्न दिखेगा, लेकिन वो नहीं जिनको हम जानते हैं, यानी कि क्रिस एवांस नहीं बल्कि उनकी जगह जॉन क्रेजेंस्की जो है उनका रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्रेजी रूमर्स जो कि अभी हमारे पास रिसेंट टाइम्स के अंदर आए हैं, अपनी मैं फुल वीडियो के अंदर आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आयरन मैन जो है वो हमें दिख सकता है एक ईविल तरीके से। इसके अलावा हमें कैप्टन अमेरिका के कौन कौन से अलग अलग दूसरे वर्जन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टॉम क्रूज के आयरन मैन के ऊपर, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने भी रूमर्स आ रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आ रहे हैं, जिनके रूमर्स पहले भी काफ़ी ज़्यादा सच हुए हैं और जो डिटेल्स इसमें बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। मतलब हमें बताया जा रहा है कि टोनी स्टार्क का एक वाइट कलर का आर्मर होने वाला है जिसके अंदर 3 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए होंगे और वो इतना ज़्यादा हार्डकोर होगा कि उसने थैनोस का सर काट के अपने लैब के जार में सजा के रखा हुआ होगा। मतलब थैनोस मैड टाइटन का जिसने आदि यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है सुनने के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ये हमें कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि ये ठीक उस तरह से आयरन मैन का एक वर्जन होगा जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सुप्रीम वर्जन था जो कि ईविल था, यानी कि उसके पास पावर्स तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब पावर्स इंसान के पास ज़्यादा होती हैं तो वो उसको करप्ट कर ही देती हैं। तो उसी तरह आयरन मैन का जो ये वर्जन होने वाला है ये भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट किस्म का होने वाला है जिसको टॉम क्रूज यहाँ पे पोर्ट्रे करेंगे। अब जैसा कि हमें यहाँ से तो पता चल गया कि आयरन मैन का एक वर्जन हमें दिख सकता है, तो हम थोड़ा सा कॉमिक बुक की तरफ चलते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन ली ही होगी। तो अगर हम कॉमिक की बात करें तो अगर व्हाइट कलर की आर्मर की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो वो टोनी स्टार्क का एंडोसिम आर्मर था। अब ये आर्मर बेसिकली टोनी स्टार्क ने एक तरह के सिम्बियोट को जो है अपने बॉडी के साथ मिला के, अपने एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिला के बनाया था। और ये तब की बात है जब वहाँ पे बेसिकली मार्वल के अंदर एक स्टोरी आर्क चल रहा था एक्सेस नाम का। उस स्टोरी आर्क के अंदर होता कुछ इस तरीके से कि बेसिकली एक बहुत ही बड़ी सी लड़ाई हो रही होती है हीरोज और विलन्स के बीच में, और वांडा जो इन सारी की सारी लड़ाई को रोकने के चक्कर में एक स्पेल को कास्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्पेल जो है उसका असर उल्टा हो जाता है और उससे होता कुछ इस तरीके से कि जितने भी विलन्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी हीरो से स्वैप हो जाती है और जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज के अंदर सुपर विलन से स्वैप कर दी जाती है। यानी कि टोनी स्टार्क और दूसरे जो हीरोज थे वो एक तरह के सुपर विलन्स बन चुके थे। अब जैसा कि टोनी स्टार्क एक सुपर विलन बन चुका था तो उसका दिमाग और भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर जा रहा था और इसी चक्कर में अपना वो पूरा का पूरा जबरदस्त किस्म का एंडोसिम आर्मर बनाता है जो कि बिल्कुल उसके थॉट्स के हिसाब से चल रहा होता है। वो जब चाहे उसको अपने पर पहन सकता है और वो एक तरह का लिक्विड आर्मर होता है जो कि बिल्कुल सिम्बियोट जैसा दिखता है। और टोनी स्टार्क का ये लुक मुझे फेवरेट लुक है अब तक के मार्वल कॉमिक्स में जितने भी आर्मर्स हैं उन सब में से, क्योंकि जिस तरीके से इसका मुंह हर वक्त खुला रहता है और वो फेस प्लेट बहुत कम ही पहनता है और वो बताना चाहता है दुनिया को कि ये आर्मर के अंदर टोनी स्टार्क है, यानी कि मैं हूँ और ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अगर हम इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क की बात करें टोनी स्टार्क की, तो इसके अंदर हमने टोनी स्टार्क को बहुत ही अलग अलग कांड करते हुए देखा। हमने देखा कि टोनी स्टार्क बेसिकली एक तरह का ऐप बनाता है जिसकी लत वो दुनिया भर में सबको लगवा देता है और जब सबको लत लग चुकी होती है तो उसके बाद वो इस ऐप को जो है फ्री की जगह पेड कर देता है और अब लोगों को अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए उसको जो है $100 से खरीदना पड़ता है। तो मतलब टोनी स्टार्क यहाँ पे बहुत ही गंदी गंदी हरकतें करता है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बेसिकली जो इंस्पिरेशन ली गई है टॉम क्रूज वाले वेरिएंट की वो शायद एंडोसिम आर्मर वाले आयरन मैन से ही ली गई है और मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीजें मेक सेंस ही बनाती हैं। लेकिन टोनी स्टार्क का 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को पालना ये थोड़ा सा मेक सेंस नहीं बना रहा कि किस तरीके से हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है कि अगर उसके पास कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उसने वो किसी ना किसी को मार के ही लिए होंगे, क्योंकि अगर हम टाइम स्टोन की बात करते हैं तो टाइम स्टोन उसको डॉक्टर स्ट्रेंज से ही मिला होगा। अगर हम पावर स्टोन की बात करें तो वो तो स्पेस के अंदर मौजूद था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हमें उसको दिखाया भी जाएगा तो हमें सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी कि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स आए कहाँ से। बस ये दिखाया जाएगा कि ये एक एस्टैब्लिश्ड आयरन मैन है इस यूनिवर्स का जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का है और डेंजरस साबित हो सकता है और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मदद इसीलिए लेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स मौजूद हैं और वो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर उनकी मदद कर सकता है। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करें, जिस तरह कि हमें यहाँ पे एक और रूमर सुनने को आ रहा है कि कैप्टन अमेरिका के भी यहाँ पे 1 से 2 वेरिएंट हमें दिख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो वेरिएंट होने वाली है वो कैप्टन कार्टर की होने वाली है जिनको हमने व्हाट इफ के एपिसोड्स के अंदर देखा था। और ये रूमर्स तो व्हाट इफ के आने से बहुत पहले से ही चल रहे थे कि बेसिकली कैप्टन कार्टर को जो है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दोबारा से देखा जा सकता है। और इसी वजह से हमने देखा था कि किस तरह व्हाट इफ का जो आखिरी एपिसोड था उसके एंड क्रेडिट सीन के अंदर भी हमें कैप्टन कार्टर का ही सीन दिखाया गया था। तो ये चीज़ें हमें सारी की सारी फोर शेडोइंग कर रही थी कि इनको हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं।
इसी के अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक जबरदस्त किस्म की टीम बनाने वाले हैं, जो कि वो मल्टीवर्स से जबरदस्त किस्म के सारे हीरोज को जमा करके बनाएंगे। जिस तरह हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स हमें नजर आती है, इसी तरह यहाँ पे हमें एक टीम नजर आएगी जिसको मोस्ट प्रोबेबली इल्यूमिनाटी के नाम से कहा जाएगा या फिर अवेंजर्स ऑफ द मल्टीवर्स के नाम से कहा जाने वाला है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी हो रखी हैं। तो इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और क्रेजी रूमर जो कि इस क्रेजीनेस के अंदर जुड़ जाता है, वो ये है कि यहाँ पे हमें जॉन क्रेजेस्की जो है बेसिकली एमसीयू के अंदर दिखने वाले हैं। अब जो लोग बेसिकली गारों के अंदर रह रहे थे और जिनको नहीं पता कि एमसीयू के अंदर क्या चल रहा है और क्या रूमर्स फैले हुए हैं, तो मैं उनको बताता चलूं कि जॉन क्रेजेस्की वो एक्टर है जिनको सारे के सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस इस बात के लिए कास्ट कर रहे हैं कि उनको एमसीयू का रीड रिचर्ड बनाना चाहिए। और यही नहीं बल्कि साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि उनकी जो वाइफ है यानी कि रियल लाइफ वाइफ एमिली ब्लंट, उनको जो है सुदर्न स्टॉर्म का रोल देना चाहिए। तो अब ये सारे के सारे रूमर्स बहुत ही ज्यादा पीक पे चले गए थे, लोग इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो लग रहा है कि मार्वल ने इनकी बात सुन ली है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे जॉन क्रेजेस्की को कास्ट तो किया गया है मूवी के अंदर, लेकिन यहाँ पे रीड रिचर्ड के रोल के अंदर नहीं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो फैंटास्टिक फोर होने वाली है उसके लिए कुछ नए बंदों को कास्ट किया जाने वाला है जो कि काफी यंग होने वाले हैं, ताकि वो फैंटास्टिक फोर को आगे 10-15 साल खींच सकें जिस तरह उन्होंने एवेंजर्स के मेंबर्स को आगे खींचा था। तो इसी तरह जॉन क्रेजेस्की का यहाँ पे कास्ट होना मुझे कुछ ज्यादा मेक सेंस नहीं बना रहा है। ऐसा सुनने में आया था कि उनको एक वेरिएंट की तरह कास्ट किया जा सकता है रीड रिचर्ड के, लेकिन अब जो लेटेस्ट रूमर आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जॉन को जो है बेसिकली कैप्टन अमेरिका के एक वेरिएंट के लिए चूज किया जाने वाला है। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, जैसा कि आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का जब ऑडिशन हो रहा था फर्स्ट एवेंजर मूवी के लिए, तो वहाँ पे जॉन क्रेजेस्की ने भी उसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इन दी एंड वहाँ पे उस ऑडिशन के बीच क्रिस एवांस को ही चुना गया था कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेक सेंस बना रही है कि क्यों जॉन को जो है कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए यहाँ पे ऐसा वेरिएंट चूज किया गया है, क्योंकि हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर और वहाँ पे एमसीयू के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेक सेंस बना सकती हैं। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि फरवरी में सुपर बॉल होता है जैसा कि, तो उसके अंदर हमें छोटा सा ट्रेलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं मार्वल की तरफ से, और उसके अंदर ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का हमें 30 सेकंड से 40 सेकंड का एक छोटा सा टीजर देखने को मिलने वाला है, और उसके अंदर हम बहुत ही क्रेजी किस्म की चीज़ें देखने वाले हैं। और उसमें बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि बेसिकली कैप्टन कार्टर की जो शील्ड है, यानी कि जिसके ऊपर ब्रिटेन का फ्लैग बना हुआ था जो हमने व्हाट इफ के अंदर देखी है, वो शील्ड जमीन के ऊपर पड़ी हुई होगी और अचानक वहां से कैप्टन अमेरिका आके उसको उठाएंगे, और जब कैमरा उनकी शक्ल की तरफ लेकर जाया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि वो कैप्टन अमेरिका कोई और नहीं बल्कि जॉन का कैप्टन अमेरिका है। मतलब हमें यहाँ पे इस तरह का कोई टीजर देखने को मिल जाए तो हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इंडीड हमें जो है क्रेजी किस्म के ह्यूमर्स दिखने वाले हैं, क्रेजी किस्म के कैमियोज दिखने वाले हैं, जो कि पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदल के रखने वाले हैं। और बताया कुछ इनसाइडर की तरफ से ऐसा भी जा रहा है कि जिन्होंने इसका फर्स्ट लुक देख लिया है, जिन्होंने टेस्ट स्क्रीन देखी है, तो वो यही बता रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि सिनेमा हिस्ट्री को बदल के रखने वाली है। और इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो क्रेजी किस्म के र्यूमर्स होने वाले हैं ये अलग लेवल के ऊपर होने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी अपनी ही एक ऐसी थ्योरी है कि शायद यहाँ पे हमें सिर्फ मार्वल मल्टीवर्स के कैमियोज देखने को नहीं, बल्कि हो सकता है कि हमें मार्वल ओमनीवर्स के कैमियोज देखने को मिल जाएं, यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारी मार्वल से बाहर यानी कि डीसी हो गई और दूसरे कॉमिक बुक्स हो गए या दूसरे जॉनराज हो गए या दूसरी एक्शन मूवीज की यूनिवर्सेस हो गई, उनके भी कैमियोज देखने को मिल सकते हैं। खैर ये एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट है जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले अभी इतनी जल्दी इसको पूरा करने वाले हैं, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऑल इन ऑल एक ज़बरदस्त किस्म की मूवी होने वाली है जो कि फैन सर्विस तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म से करने वाली है। और मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो र्यूमर्स हम सुन रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हम इसके साथ लेके जाएंगे वो पूरी की जाएं जिस तरह हमारी नो वे होम के साथ पूरी की गई थी। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह की ऑसम न्यूज़ से जो है अपडेटेड रह सकें। मैंने सोचा था कि ये आयरन मैन वाला जो र्यूमर है काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, लेकिन अब जब ये कैप्टन अमेरिका वाले र्यूमर्स आना शुरू है तो लग रहा है कि ये तो और भी ज़्यादा क्रेजी किस्म के होने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा र्यूमर सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स और डीसी यूनिवर्स का सारा कंटेंट शेयर कर ही रहा हूँ। तो अगर आप सुपर हीरो फैन है तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, जिसको फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके के पोस्ट शेयर करता हूँ जिसके जरिए आप लोग अपडेटेड रह पाते हैं। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।